आज का टॉपिक रहेगा आज का टॉपिक रहेगा द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। तो आज का जो टॉपिक में सारे क्वेश्चन जो होंगे वो संविधान सभा के ऊपर होंगे। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें भी हमने संविधान सभा के ही कुछ क्वेश्चन रखे थे। तो शुरू करते हैं फिर। आइए, पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो बताइए किसे नियुक्त किया गया था? बी एन राव को। किसे नियुक्त किया गया था? बी एन राव को। बी एन राव। किसे नियुक्त किया गया था? बी एन राव को। अगला देखिए, जो दूसरा है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे बताइए? बी एन राव ही थे। कौन थे? बी एन राव। बी एन राव ही थे। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ये हुई थी अ, सच्चिदानंद दानंद सिन्हा की अध्यक्षता में की अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में हुई थी? सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। 11 दिसंबर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किसको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य बनाया गया। क्या? स्थायी स्थायी अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बी एन राव को। बी एन राव को संविधान सलाहकार नियुक्त किया गया था। और ये हुआ कब था? 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और पहली बैठक में ये इसका हुआ था 9 दिसंबर 1946 में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में एक प्रथम बैठक हुई थी। उसी में बताया गया था कि 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष ये रहेंगे और संवैधानिक सलाहकार बी एन राय रहेंगे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो बी एन राय थे। दोबारा से आ गया। अगला देखिए, तीसरा चौथा हो गया, संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? उपाध्यक्ष बताइए अब कि उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? तो पहला है एच सी मुखर्जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन राव और के एम मुंशी। अब इनमें से बताइए किसको उपाध्यक्ष चुना गया? इसका आंसर है एच सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। अगला है पांचवा पांचवा है संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? प्रारूप समिति की नियुक्ति बताइए, नियुक्ति कब की गई? प्रारूप समिति की नियुक्ति कौन से डेट को की गई थी?
तो इसका सही आंसर है 20 अगस्त 1947 को। अगला है छठा, संविधान सभा को अपनाया गया। किसने अपनाया? आंसर दिया है इसमें लिखा हुआ संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा इसको अपनाया गया था। सातवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एच सी मुखर्जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन राव और के एम मुंशी। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर सही रहेगा? इसका सही आंसर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका सही आंसर क्या है? बी आर अम्बेडकर। एक आठवां, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ये है प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव। किसका प्रस्ताव? प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, ये बताइए। तो इसका सही आंसर है एच सी मुखर्जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और सी के एम मुंशी। तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है 9, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति की समिति के अध्यक्ष बताइए कौन थे? मुखर्जी थे, अंबेडकर साहब थे, या जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, इनमें से कौन से थे? इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है 10, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। संविधान सभा द्वारा पारित किया था कौन सी डेट में, कौन सी सन में पारित किया गया था? तो इसका 22 जनवरी 1946, 47, 48, 49। बताइए कौन सा सही है इसका? इसका सही रहेगा, इसका सही रहेगा 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को किया गया था। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ये क्वेश्चन है बढ़िया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11वां। अनुच्छेद और अनुसूचियां बताइए। अनुच्छेद और अनुसूचियां इसमें कौन सी थी? कितनी अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी? तो इसमें जो आंसर आएगा, दो, इसमें 8 तो अनुसूचियां थी। 8 8 है तो 8 ही अनुसूचियां थी, लेकिन अनुच्छेद कौन से कितने थे? अनुच्छेद थे 349, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ये आंसर सही है इसका। 12वां क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया। देखो सब में स्वराज पार्टी है, लेकिन इसमें सन कौन सी है? 1942। 1942 ये सही आंसर है इसका। 13वां क्वेश्चन देखिए, संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? कुल टोटल समय कितना लगा? 2 वर्ष 10 महीना 28 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 15 दिन, 2 वर्ष 10 महीना 11 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ये वाला सही है। सी डी आंसर सही है इसका। 14 कहते हैं, संविधान के निर्माण पर कुल कितना खर्चा आया? कितना खर्चा आया? 64 लाख रुपया,
94 लाख रुपया, 55 लाख रुपया, 23 लाख रुपया। संविधान के निर्माण में कुल कितना खर्च किया है? इसका सही आंसर है 64 लाख रुपया। इसमें खर्चा आया। संविधान का निर्माण जब किया गया तो 64 लाख रुपया आया। आजकल के तो करोड़ों रुपए होंगे इसमें। 15वां देखिए। 14वां था। नहीं। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 15 जुलाई 1947। कब इसको स्वीकृत किया? भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया गया? स्वीकृति कब मिली थी? जैसे स्वीकृति कब मिली थी? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को स्वीकृति मिली थी। 16वां देखिए, भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1949 में, 26 नवंबर 1949 में, और 15 जुलाई 1947 को। कब इसका भारत का संविधान लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और स्वीकृति कब मिली थी इसको? 26 नवंबर 1949 में को स्वीकृति मिली थी। और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 17वां देखिए, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा का के सदस्यों को चुना गया था। किसने चुना था? विभिन्न प्रांतों की संविधान सभाओं ने इसे चुना था। यही इसका आंसर है। अगला है 16वां, 18वां। समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ, मतलब पूर्ण रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? बताइए। समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? अभी बताया 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, कब तैयार हो गया था? कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को ये तैयार हो गया था। लागू हुआ था 26 जनवरी, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और 26 नवंबर 1949 को ये पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। 20वां देखिए क्वेश्चन। 11 दिसंबर 1946 को किसको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? स्थायी अध्यक्ष बताइए किसको चुना गया था? अभी हमने शुरू में बताया भी था। स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये 20 क्वेश्चन हो जाते हैं इस प्रकार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा जो कोर्सेज चल रहे हैं एप्लीकेशन पर, उस एप्लीकेशन पर कोर्स जो चल रहे हैं उनमें से आप कोई भी परचेज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।